हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज मेरे साथ हैं सुरेश भैया और इन्हें क्षार सूत्र भी द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया था और 2 मंथ में इनका फिशुला और पाइल्स दोनों समस्या एक साथ ठीक हो गई और आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ना तो इनको तब से कोई पस आया यानी भूगंदर का रिकरेंस हुआ, ना तो इनको पाइल्स का कोई रिकरेंस हुआ है। और हम लोगों को खुशी मिलती है कि जब हमारा कोई पेशेंट मतलब क्षार सूत्र द्वारा ठीक होता है, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी उसके मल द्वार को नुकसान पहुंचाए हुए और ना उसको दोबारा हो। तो आज हम इन्हीं से इनके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे या और लोगों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्षार सूत्र, जैसे लोगों के मन में डर है कि क्षार सूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, इतना दर्द करता है कि आदमी काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ क्षार सूत्र अब उतना दर्द नहीं, पेनफुल थेरेपी रह गई है। इसमें पेशेंट 1 घंटे बाद अपने घर जा सकता है और अगले दिन से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड लगभग ना के बराबर होती है और कॉस्ट ऑफ थेरेपी की बात करें, पैसे खर्च करने की बात करें, तो इसमें एज़ कंपेरिजन टू अदर सर्जरी इसमें कम खर्च होता है। हाँ, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समय लगता है। समय लगने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि फिशुला के पेशेंट में कभी दोबारा जल्दी नहीं होता, क्योंकि फिशुला में अगर एक बार में हम फिशुलोटॉमी या फिशुलोटॉमी कर देते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने सर्जरी तो कर दी, लेकिन जब पेशेंट मल त्याग के ले जाएगा तो जो उसके मल के पार्टिकल्स होंगे, जो मल के पार्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं उसके मल के पास में जो घाव है, जो वहाँ पे ऊन बना हुआ है, उसमें पड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि उसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब पेशेंट तो देख पाता नहीं है, उसके घर वाले भी इतना अच्छे से नहीं, कभी अगर कभी मेडिकल सर्विस में हो तो चलो ठीक है, साफ़ सफाई कर ले, नहीं कर पाते तो उसमें दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो छाछूत में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊन कट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऊन ओपन नहीं होता है, तो उसमें मल के जाने के संभावना यानी कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इसमें पस बनने के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस और एबनॉर्मल और भी जो कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं इसके साथ जुड़ने वाली, वो नहीं होती हैं। तो सुरेश भाई, आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्षार सूत्र क्या वाकई में अच्छी थेरेपी है कि नहीं है। देखिए सर, मैं 2006 से जी। पाइल्स और फिस्टुला दोनों से पीड़ित था। मैंने 2006 में अपना ऑपरेशन भी कराया था। थोड़े दिन बाद फिर से हमको वही सिचुएशन हो गई और तब से हमें ब्लड कंटिन्यूअस आ रहा था। जी। मैंने बहुत ही ट्रीटमेंट कराया, बहुत जगह कराया, यहाँ से लेके पंजाब, यूपी सभी जगह मैंने कराया, बहुत तरह की दवाएं खाई, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। फिर एट लास्ट मुझे कहीं से आपके विषय में जानकारी हुई, आपकी हॉस्पिटल के विषय में जानकारी हुई। आया मैं तो आपसे सलाह लिया, आपने जो मेरे को एडवाइस दिया, तो फिर मैंने डिसीजन किया कि नहीं, ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन मैंने कराया और आपने इतने अच्छी तरह से, अब आपकी जो भी विधि है, क्षार सूत्र विधि है या जैसे भी है, बहुत ही अच्छी विधि से आपने किया। रही बात दर्द की, तो दर्द नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं हुई। ऑपरेशन मैंने कराया तो मेरे को ना तो ऑपरेशन कराते समय कोई दर्द महसूस हुआ, ना ही बाद में मुझे, और मैं कंटिन्यूअस ड्यूटी भी जा रहा था। ऑपरेशन के दूसरे दिन से मैं ड्यूटी भी जाने लगा, कंटिन्यूअस मैं ड्यूटी जाता रहा। मैं पहले, मेरे को हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया था कि 4.9 मेरा हीमोग्लोबिन आ गया था। आफ्टर ऑपरेशन मेरा हीमोग्लोबिन भी ठीक हो गया है। बीपी जो कि हमारा यानी 44, 53, 54 ऐसे रहता था, अब बीपी भी हमारा नॉर्मल हो गया है, हीमोग्लोबिन मेंटेन हो गया है, इस वजह से वो भी नॉर्मल हो गया। तो आपकी जो क्षार सूत्र की विधि सर है, ये मुझे, मैं जितना इसकी विशेषता बताऊँ, जिसकी जितनी बड़ाई इसकी करूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि। और दूसरा, आपका व्यवहार और आपका जो केयर करने का तरीका है वो अति विशिष्ट है। शब्द नहीं आपकी बड़ाई में कुछ कहने के लिए। और आपकी इस क्षार सूत्र की विधि के विषय में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, और आपका स्टाफ तो, ऐसा स्टाफ तो मैंने कहीं देखा नहीं कि कितना कोऑपरेटिव आपका स्टाफ है। तो ओवरऑल मैं जितना बड़ाई करूं आपके क्षार सूत्र के विषय में और आपके स्टाफ के विषय में, वो कम है। कास्ट की जहाँ तक बात है, तो 1 साल में इतना ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाता है कि 2 महीने में तो इतना खर्चा हम बाहर से इलाज कराने में कर चुके थे, इतना कम खर्चा आपके यहाँ आया मेरे को।
तो मैं 2 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो गया। वैसे तो ठीक हो गया था 10-15 दिन में ही, लेकिन जहाँ तक पूर्णतया ठीक होने की बात है, करीब करीब 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। और अब ऐसी सिचुएशन कि मैं बिल्कुल इतना परफेक्ट हूँ कि जैसे आप लगते हैं। तो अब मैं कंप्लीट हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ, नॉर्मली अपना लाइफ जी रहा हूँ, अपनी नॉर्मली ड्यूटी कर रहा हूँ। और फिर से मैं आपको, आपके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर। आप जिस विभाग में काम करते हैं, जी सर, उस विभाग में आपके लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 लोग आपसे पहले जी यहाँ छारसूत्र में लगता है करा चुके हैं। जी सर, बिल्कुल करा चुके हैं। आज तक उनको किसी को ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा हुआ हो? नहीं सर, किसी को नहीं। हम लोग आपस में ही रहते हैं, एक ही स्टाफ के हैं, तो आपस में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं और आपकी बहुत बड़ाई भी करते रहते हैं कि हम लोगों में आज तक किसी को कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी भी दिक्कत नहीं हुई है। जी जी सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक्स।